ओम शांति। आज की डेट 19 मार्च 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर मनन चिंतन विचार सागर मंथन करना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट, बाबा रूहानी सर्जन है जो हमें निरोगी बना देते हैं। 21 जन्मों तक अपने आप पुरुषार्थ करना है, बेहद के वैरागी बनना है, तो उसके लिए अभ्यास करना है, अपने आप से बातें करनी है कि इन आँखों से जो हम देखते हैं वह सब खत्म हो जाने वाला है। मीठा बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तो एकांत में जाना है और इस चिंतन करके करके वह खुशी में आना है। एक अपने आप को नशा चढ़ाना है। यह है रावण का पिंजड़ा जहाँ पे बहुत सारे कर्म बंधन हैं। हम बंधे हुए हैं इस पिंजड़ा के अंदर। तो हमें अपने आप से सब से छुड़ाना है। जैसे पंछी डाली को पकड़ कर रखता है तो वो कभी उड़ नहीं पाता, और जब पंछी उस डाली को लूज करता है, अपने आप को लूज कर देता है ना, तब वो पंछी उड़ता है। वैसे ही हमें भी अपने आप को उड़ाना है, सब कुछ लूज करना है, पिंजरे से बाहर निकलना है। तो ये काम तो हमें ही करना पड़ेगा। कोई अगर पंछी को अगर पिंजरे से निकाल दिया जाए तो कितना खुशी होकर वो उड़ता है। तो हम जो पिंजरे में है, रावण के पिंजरे में, जो हमें बहुत दुख देते हैं, तो उससे निकलना है। हमारे जो 5 विकार होते हैं उसको ही रावण का पिंजरा कहते हैं। तो उस पर हमें जीत पानी है। अब हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना इतनी गर्मी हो ना इतनी सर्दी हो, सदैव बसंत ऋतु ही रहती है वहाँ, सो भी आधा कल्प के लिए। स्थूल ये जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन के पास जाते तो बहुत सारी अनेक दवाइयाँ देते हैं, लेकिन यह अविनाशी सर्जन तो एक ही दवाई देते हैं, मन मना भव का। मुझे याद करो, बस अपनी शक्तियों को स्मृति में लाओ, अपनी इनर पावर्स को जागृत करो, तो सब बीमार से छूट हो जाओगे, निरोगी बन जाओगे। सेकंड पॉइंट है, जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। तो अपने आप को लाइट हाउस बना दो कि जो भी हमें कोई देखे वह स्वयं बाबा की याद में खो जाए। घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है, उनकी प्रॉपर्टी को याद करना है। हम उनके बच्चे हैं तो ज़रूर, वह बाबा तो स्वर्ग स्थापना करते हैं, तो हम उनके बच्चे हैं तो हम भी स्वर्ग के मालिक बनाते हैं वो। तो क्यों ना हमें पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। हम भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते थे कि हे भगवान, आकर दुख हरो, सुख शांति दो। तो ज़रूर वह आकर के दुख हरेंगे, सुख शांति देते हैं, लेकिन उसके लिए धरनी भी तो नहीं चाहिए। तो बाबा आकर के स्वर्ग की सत्युग की स्थापना करते हैं, हमें स्वर्गवासी बनाते हैं। दुनिया में आज कितनी अशांत है, बाबा आकर के सिवाय बाबा और कोई शांति प्रदान नहीं करता, और हम उनके मददगार निमित्त बने हुए हैं एक शांति की दुनिया बनाने में। तो शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। ब्रह्मा बाबा है, परमा पदम भाग्यशाली रथ। ज्ञान कोई देहधारियों के पास नहीं है, ज्ञान तो सिर्फ है ज्ञान सागर बाप के पास। भक्ति में तो सब भक्त करते ही रहते हैं भक्ति, ज्ञान तो सिर्फ एक बाप ही देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं है, ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है।
यह जो हम किताब आदि रखते हैं, लिखते हैं, वो तो सब टेम्पररी है, कोई परमानेंट थोड़ी है। विनाश के समय सब बह जाएगा। हम जो नोट्स लिखते हैं वो भी सब खत्म हो जाने हैं। यह नोट्स तो सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए है। बाबा की याद रहे तो इसके लिए बाबा कहते हैं टॉपिक्स लिखो, उसकी लिस्ट बनाओ तो स्थायी याद रहेगी। तो आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है, आत्मा अविनाशी है तो बाबा भी अविनाशी सर्जन है। बाबा हमें श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा हमें अपने नयनों पर बिठाकर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा मैं। बाकी थोड़ा समय है, तो अब मेहनत करना है। स्वर्ग में कोई आशिक मासूक का अक्षर नहीं होता है। वहाँ तो सब पवित्र ही पवित्र है। पवित्र देवी घराना है वहाँ पर। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मासूक बाबा को याद करो। अभी मासूक आए हुए हैं सबको घोड़ा बनाने। तुम घोड़ा बनते हो तो शरीर भी घोड़ा बनेगा। बाबा कहते हैं जितना हो सके तुमको एकांत में याद करना है। बाबा कहते हैं बाबा की याद में सवेरे उठकर छत पर चले जाओ तो बड़ा मज़ा आएगा। कोशिश करना है 1-2 बजे जागने की, तब जाके हम नींद को जीतने वाले मशहूर होंगे। तो उसके लिए तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जमा करना है तो जल्दी उठकर छत पर जाकर एकांत में याद करना है। बाबा की महिमा करनी है। दुनिया का वाइब्रेशंस वातावरण को भी असर पड़ता है। वातावरण खराब हो जाता है, इसलिए रात का समय अच्छा है। जल्दी उठकर बाबा को याद करना है। आज बाबा कहते हैं कि पाखाना जाते हो, मतलब लेट्रिन जाते हो, तो स्नान ज़रूरी है। शुरू से भक्ति करने वाले ज़रूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। बाबा कहते एक हफ्ते में हम इतना माल इकट्ठा कर सकते हैं जो वहाँ भक्ति मार्ग में व 12 मास में नहीं हो सकता। तो बाबा भिन्न भिन्न राय देते हैं। मन को भगाओ नहीं, स्थिर रखो, एकाग्र रखो, क्योंकि दुनिया तो है ही नहीं, सब खत्म होने वाला है। तो बस हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसा पुरुषार्थ करना है दिन रात। 5th पॉइंट है, जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। तेरा माना बाबा को सौंप दिया, मेरा कुछ नहीं, सब बाबा का। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहते हैं। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ तो सदा खुशी ही खुशी है। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हैं। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे, नहीं होंगे। खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।